जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ लिया था, साइमन आयोग के बारे में हमने उसमें पढ़ लिया था। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो इसमें क्या था, इसकी बैकग्राउंड बनी थी अक्टूबर 1939 से। इस समय ऐसा क्या हुआ, देखो आपको पता है 1935 में क्या हुए थे, आम चुनाव हुए थे, ठीक। तो उसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। कितने राज्यों में, 8 राज्यों में सरकार बनी थी कांग्रेस की। बाकी उस समय 11 प्रांत थे, 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। बाकी राज्यों में क्या हुआ था, बाकी राज्यों में सरकार बनी थी अन्य अन्य पार्टियों की। देखो कैसे, पंजाब में बनी थी अकाली दल की, ठीक। बंगाल में बनी थी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, और जो दक्षिण में पार्टी थी उसमें कोई सरकार बनी थी। खाली 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस ने कहा, कब, अक्टूबर 1929 में अपनी सरकार छोड़ दी। जितने 8 प्रांतों में उसकी सरकार थी वो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि एक वायसराय था, उसका नाम था लिनलिथिगो। इसने कहा कि भारत भी हमारे साथ युद्ध करेगा, और भारतीयों से पूछा तक नहीं, ठीक। मान लो आप शादी से बहुत नफरत करते हैं, ठीक, और आपके घर वालों से आपने पूछा ही नहीं, उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं, और आपकी शादी ब्याह सब फिक्स कर डेट निकाल दी। आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं? ऐसे ही गुस्सा भारतीयों को लगा था, बिल्कुल ऐसा ही गुस्सा कि तुम हमको युद्ध में मारने जा रहे हो और हमसे पूछा तक नहीं, ये कौन सी जबरदस्ती तुम्हारी, ठीक। तो कांग्रेस ने कहा हम अब सरकार नहीं चलाएंगे, हमने रिजाइन कर दिया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सरकार त्याग दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। क्यों आया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अब कांग्रेस ने सरकार छोड़ दी है, ठीक। अब मतलब जब सरकार कब छोड़ेंगे, जब उसके अंदर कोई गर्मी भरी हो गई। सोचा अब ये कुछ करने वाले हैं, इससे पहले इनको कुछ दे दो, इंजेक्शन लगा दो। मान लो बुखार आने वाला है, इससे पहले इनको इंजेक्शन लगा दो बुखार आने से पहले। तो ये इंजेक्शन था अगस्त प्रस्ताव का। अगस्त प्रस्ताव का ऐसे इंजेक्शन लिया, ठक से मार दिया। तो इस प्रस्ताव में क्या था, इस प्रस्ताव में कहा गया कि युद्ध के बाद हम क्या देंगे, स्वराज देंगे। किसको, भारतीयों को। अब ये देखो क्या कह रहे हैं भैया, युद्ध के बाद स्वराज देंगे, और टोटल इंडिपेंडेंस की मांग हमारे यहाँ कब से शुरू हो गई थी, 1929 से। कांग्रेस के 44वें लाहौर अधिवेशन से मांग शुरू हो गई थी कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे। और ये भैया क्या बता रहे हैं, ओनली स्वराज। कुछ सिस्टम बन पाया नहीं, अगस्त प्रस्ताव फेल। अब जैसे अगस्त प्रस्ताव फेल हुआ, लोगों ने कहा अब हमको आंदोलन करना, बहुत बड़ा सा आंदोलन कर रहे हैं, ठीक। तो गांधी जी ने कहा कि अब उनकी सोच विचारधारा कुछ अलग ही थी। तो उन्होंने कहा कि दुश्मन को उनकी जो परिस्थितियों में है फंसे हुए हैं उसमें दबाना गलत है। तो ऐसा करो, हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा भारत एक साथ आंदोलन नहीं करेगा, एक एक आदमी आएंगे वो आंदोलन करेंगे, ठीक। तो इस आंदोलन को नाम दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने इसको शुरू किया था, कहां से, महाराष्ट्र के पवनार से गांधी जी ने इसको शुरू किया था। कहा देखो हम ऐसे दुश्मन से भी लड़ते रहेंगे, ठीक, दुश्मन से भी लड़ते रहेंगे और उनको युद्ध में कोई परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा, गांधी जी ने ये क्यों कहा था, देखो गांधी जी ने ये इसलिए कहा था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या, वो अंग्रेजों को वो मार नहीं सकते थे इस समय, मतलब आंदोलन के द्वारा कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन इस हिटलर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जैसे ही हम ब्रिटेन से जीतेंगे उसके सारे उपनिवेश हमारे हो जाएंगे। ब्रिटेन को भी से हिटलर देखो क्या करता, कैसे अपने यहाँ के मार रहा था, खाली आर्यन को रख रहा था, वैसे ही तबाही हमारे भारत में होती। तो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और यहाँ पर ठप कर दिया। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, जब देखा गया कि इंग्लैंड जीतता रहा है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और मजबूत होता गया। पहले सत्याग्रही कौन थे, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे, ठीक। अब ये शुरू होता गया आंदोलन, और बढ़ते 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 बहुत लोगों का आंदोलन बन गया। जुलाई 1942 तक ये 40,000 लोगों का आंदोलन बन गया। एक आदमी से शुरू हुआ था, 40,000 आदमी इस आंदोलन में जुड़ गए, ठीक। तो अब कांग्रेस का वर्धा सेशन हुआ जुलाई में ही, तो उसमें कहा गया कि देखो ये एक आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें इतने लोग जुड़ते हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ पर निर्णय लिया गया
कि अगर हम कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो यही निर्णय यहाँ पर सक्सेस रहा कि हम कोई अब बड़ा आंदोलन चलाएंगे। किसने किसने यहाँ पर निर्णय लिया? सरदार पटेल ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इन्होंने कहा, सरदार पटेल जी ने कहा था, क्या कहा कि इस बार का आंदोलन बहुत कम समय के लिए किंतु बहुत भयानक होगा। ठीक, नेहरू जी ने कहा कि हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी वार हम पर भी लग सकती है। इससे क्यों कहा, अगर हमने लड़ा तो हम लोग ब्रिटिशर्स को तो मार देंगे, शायद हमारे ऊपर हिटलर आ जाए, ये भी हो सकता है। जैसे ये एक इधर भी धार है तलवार में, इधर भी धार है, दोनों तरफ धार है, और हम ऐसे मारे और वो हम पर मारे तो हम बचाव में ऐसे हमारे लग सकती है। बस यही हुआ था इस आंदोलन में। तो नेहरू जी ने कहा हम कि दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब यहाँ पर निर्णय लिया गया जुलाई में, तो बैठक हुई कांग्रेस की 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बैठक कहाँ हुई? मुंबई में ग्वालियर टैंक एक जगह है, वहां पर बैठक हुई। ठीक, और जैसे ही बैठक हुई ये फैसला लिया गया कि हम असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों देश को आजाद करो या मरो। ये नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। देखो, तो 9 अगस्त को जैसे ही ये नारा दिया, पूरी सरकार ठप। 9 अगस्त को सबको बंद कर दिया, अंदर गिरफ्तार कर दिया, हर एक आदमी गिरफ्तार हो गया, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी जी हो, कोई भी, सब गिरफ्तार हो गए। महात्मा गांधी जी को सबसे अलग रखा गया, कहाँ? पूना के आगा खां महल में, और बाकी सबको अहमदाबाद में रखा गया था। तो अब इस आंदोलन को चलाएगा कौन? चलाएगा कौन, ये भी तो बात निकल कर आती है। तो इस समय चलाने के लिए आए थे कांग्रेस के नए युवा। कौन थे? कांग्रेस के नए लीडर आए थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ये लोहिया शब्द आपने बहुत जगह देखा होगा, लोहिया ग्रामीण बस सेवा, ये वाला। दूसरे थे अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक, और जयप्रकाश नारायण। इन लीडरों ने ये आंदोलन चलाया था, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली। और एक मुंबई में जगह थी कांग्रेस की, रेडियो स्टेशन, वहां से मतलब कांग्रेस के पूरे समाचार पूरे भारत और ऑल ओवर वर्ल्ड जाते थे। तो उसमें थे कौन? उषा मेहता, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब चला रहे थे कौन? राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस स्टेशन रेडियो को चला रहे थे ये। तो ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन इनको सबको जेल में रख लिया गया था। लेकिन 6 मई 1944 को गांधी जी को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि आंदोलन ठप हो गया था। ठप क्यों हुआ? देखो, जो भारतीय थे वो ज्यादा ही हिंसक रूप में आ गए। जब तक आप अंग्रेज के सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि कोई शांति प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? शांति प्रदर्शन को दबा सकते हैं, ये अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये अथॉरिटी थी, अगर कोई हिंसा फैला रहा है आप उसको रोक सकते हैं, है ना। तो यही हुआ, जब लोग ज्यादा हिंसा पर उतर आए, बहुत हिंसा पर उतर आए, तो अंग्रेजों ने पूरी जान लगा दी उस आंदोलन को दबाने में, और अंत में आंदोलन खत्म। भारतीय इतिहास का जो आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, 20वीं सदी का पहला आंदोलन, आज आखिरी आंदोलन बनकर खत्म हो गया। इसके बाद कोई ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं हुआ जो अंग्रेजों को हिला सके। 1944 में यह बंद हो गया। इसके 3 साल बाद हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। ये कहानी थी हमारे भारत छोड़ो आंदोलन की। इसी में बहुत सी चीज घटनाएं हो गई थी। देखो, यहाँ पर हमको क्या, अंग्रेजों ने जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिया, लेकिन हमने उसका विरोध किया। अगर आप किसी चीज के लिए राजी नहीं है तो आप उसका विरोध करो, आपको हक मिलेगा। ठीक, बदले में यहाँ पर हो सकता है कि भारतीयों को क्रिप्स मिशन मिले, क्रिप्स प्रस्ताव मिले, और अगस्त प्रस्ताव जैसे ये बेकार की चीजें मिले। लेकिन घबराना नहीं है, मिले तो रिजेक्ट कर देना। आपकी जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी है आपको वही लेना है। बाकी रास्ते में रुकावटें आएंगी, आप ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, लेकिन जो मंजिल है उसी को पाना है। इसके पहले जो हमने सविनय अवज्ञा, वो हमने दूसरी वीडियो में बता लिए था, अगर आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।